नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात की थी। ठीक है, कितनी सीटें आई? 240-42 सीटें आई। और उन 240-42 सीटों में अगर वो चाहते तो क्या 400 सीटों को ईवीएम हैक करके जीत सकते थे? ऐसे न जाने कितने अनगिनत चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने ईवीएम तो छोड़िए, लोगों का दिल भरोसा सब तोड़ दिया है। ठीक है, जब तक दिल्ली से कनेक्शन नहीं टूटेगा बिहार का, तब तक लोगों का माइग्रेशन नहीं रुकेगा। वजीरे आला को शोभा देता है कूटो बनाने का कि कूटो बनाएंगे, कूटो जैसा विकास किया नहीं यहाँ पे। बिहार का अगर डेवलपमेंट करना है तो निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और सबसे अच्छा तो चिराग पासवान एक यंग लीडर है, खुद के दम पे सब कुछ खड़ा किया, उसको बीजेपी भी सपोर्ट करे। और नीतीश तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, किसी भी पार्टी से आ जाए, बट नीतीश नहीं आने चाहिए क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, कब तक सत्ता में बैठे। बिहार चुनाव नजदीक आ चुका है। राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, कह रहे कि महाराष्ट्र में जैसे ईवीएम टेम्पर्ड की गई है, जिस तरह से खेल किया गया महाराष्ट्र चुनाव में, वही सेम स्थिति बिहार में होने वाली। कैसे देखते हो कि राहुल गांधी पहले हार मान लिए, मास्टर स्ट्रोक खेल रहे ईवीएम को लेकर? आपको लगता है कि राहुल गांधी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, मतलब राजनीतिक जीवन क्या, जब से पैदा हुए तब से ही खुद को सो कॉल्ड राजनेता समझते हैं, उन्होंने एक भी मास्टर स्ट्रोक खेला है? अगर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला होता तो कांग्रेस के युवा मोर्चा विंग को बहुत अच्छे से संभालते जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। या फिर अगर हम आज के समय की भी बात करें तो आज के समय में जितने भी राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा है, अधिकतर राज्य हारे हैं। कुछ एक आध राज्य इस वजह से जीते क्योंकि वहाँ के लोकल नेता बेहतरीन हुआ करते थे। राहुल गांधी का उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। तो बिहार पे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ईवीएम हो तो हैक होता है, फलाना हैक होता है। आप मुझे बताइए, बाकी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात की थी। ठीक है, कितनी सीटें आई? 240-42 सीटें आई। और उन 240-42 सीटों में अगर वो चाहते तो क्या 400 सीटों को ईवीएम हैक करके जीत सकते थे? पॉसिबिलिटीज थी ऐसी, लेकिन उन्होंने नहीं किया और ना हो सकता है। दैट इज इवन नॉट पॉसिबल। भारत के इतिहास में अगर ईवीएम कभी हैक हुआ है तो 1947 में हैक हुआ। ठीक है, जब नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद 1951 का चुनाव ले लीजिए, उसके बाद 71 का चुनाव आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था। ठीक है, और ऐसे न जाने कितने अनगिनत चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने ईवीएम तो छोड़िए, लोगों का दिल भरोसा सब तोड़ दिया है। तो अब ये अगर आरोप ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है राहुल गांधी के लिए। तेजस्वी यादव पे क्या राय रखते हैं कि बिहार के सीएम पद के दावेदार है, युवा चेहरा है, वो खुद ही कहते हैं कि बिहार को भी युवा सीएम चाहिए और पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, तेजस्वी सीएम चाहिए। पढ़ा लिखा सीएम और तेजस्वी यादव दोनों एक ही बात में आ रहा है क्या ये? आपको पता है तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? 9वीं फेल है वो आदमी। अरे यार भाई, क्या ही बोलूं मैं। आपने पढ़े लिखे सीएम की बात की, दूसरी तरफ आपने तेजस्वी यादव बोल दिया। एक 9वीं फेल व्यक्ति जो कि क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट भी अच्छे से नहीं खेल पाया, वहां से भी लात खाई तो वापस राजनीति में आया। राजनीति में भी आज के समय पे बर्बादी में ही चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मुझे पता है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, लालू यादव हो, सब किस गर्त में बैठे हुए हैं। अभी लालू यादव का एक बहुत ज्यादा पोस्ट वायरल चल रहा है जिसमें उनके समर्थक उनके हाथों में फूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी टेबल पे पैर रख करके बैठा और इग्नोर कर रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं को जब आप इग्नोर करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के प्रेम को नहीं समझेंगे, तो समझिए कि आप स्वयं में बर्बाद हो चुके हैं। और यही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू यादव की पार्टी में चल रहा है। अब तो खैर तेज प्रताप यादव की पार्टी रही नहीं, वो भी निकाल दिए गए हैं 5 साल के लिए। गजबे। ठीक है, जब तक दिल्ली से कनेक्शन नहीं टूटेगा बिहार का, तब तक लोगों का माइग्रेशन नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई गांव का घर का बैठा हुआ है, जैसे कोई लड़का कुछ कर रहा था उसको फोन करते हैं, वो फटाफट दिल्ली बुला लेते हैं। कोई बंगाल बुला लेता, खैर अब तो बंगाल कोई जाता नहीं, पहले लोग बंगाल चले जाते थे, मुंबई चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, हरियाणा चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे। बनारस के बारे में बनारस पे बोल दीजिए। देखिए, बनारस में कॉरिडोर बना, उसकी मैं बात करने जितने वहाँ के हथकरघा उद्योग वाले हैं, सबको फाइनेंशियली आज स्ट्रांग मिले हैं, सबको लोन मिला है। पहली चीज, एयरपोर्ट नया बना है, रेलवे स्टेशन नया बना है, आउटर रिंग रोड बन के तैयार हुआ, बागतपुर वाला जितना सर्कल था वो सारा रोड बन के तैयार हुआ। एक बात बताइए, जो बनारस की सिटी है वो खुद में इतनी कंजेस्टेड है कि वहाँ आदमी पैदल नहीं जा सकता, वहाँ डेवलपमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। अरे रुक जाइए सर। वजीरे आला को शोभा देता है कूटो बनाने का कि कूटो बनाएंगे, कूटो जैसा विकास किया नहीं यहाँ पे। हाँ, कूटो जैसा विकास किया नहीं। आप घाट पे चले जाइए, जिस तरह से गंदगी है, माँ गंगा को निर्मल बनाने के लिए आए थे। माँ गंगा कैसी मैली है आप बताइए ना। आप रिंग रोड, हाँ मुझे भी बोलने दीजिए, मान्यवर आप भी बोलने दीजिए। तो और क्या विकास हुआ है बताऊं? बीएचयू की आईटी की छात्रा रेप होता है उसका।
और उसके विषय में उन्हीं लड़कों को एमपी चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए भेजा जाता है। ये विकास है कि उनके आईटी सेल के संयोजक, जिला संयोजक रेप करते हैं और एफआईआर नहीं होती है और उनको भेज दिया जाता है एमपी चुनाव में, चुनाव प्रचार के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में, और आने के बावजूद भी उन पे कोई केस नहीं होता। जिस तरह से आप देख लीजिए धाकड़ जी, इनकी क्या वो है, इनकी विचारधारा कैसी। धाकड़ जी लोगों को रूम नहीं मिल रहे हैं ओयो में, होटलों में, क्यों लोग सपोर्ट। अरे इन्होंने इंडिया की बात करी, इंडी गठबंधन की, भैया उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, वो सांसद हैं। आदरणीय गांधी सुन तो लीजिए, उनके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है। मोदी जी के ऊपर भी तो पास लड़की के संबंध। अरे यार ये मत झूठ मत बोलिए पॉस्को नहीं लगा, ये मत झूठ नहीं लगा, लेकिन उनपे भी है। कहाँ उनके 80% जो नेता है सब पे करप्शन। रुक जाइए भाई, अरे शांत रहिए, अब बीच में मत बोलिए, रुकिए ठीक है। उनके ऊपर आरोप लगा हुआ पास्को का, तो ये उनकी बात कर रहे हैं भैया। इन्होंने बात किया बनारस के घाटों की। एक बात बताइए, अगर मोदी जी जो हैं वो जाके आपकी साफ सफाई करेंगे? बनारस जो रेलवे बना था, वहाँ का स्टेशन बना था, भाई साहब अगले दिन बनारस वालों ने वहाँ थूक थूक के रेड लाइन बना दी। बनारस के घाटों पे जाके आप कचरा फेंक रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। गंदगी आप फैलाए और जिम्मेदारी मोदी जी को देंगे। बिहार में किसकी सरकार आप बनती देख रहे हैं? देखिए, बिहार का अगर डेवलपमेंट करना है तो निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार बननी चाहिए, पहली चीज, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। मैं ये मानता हूँ कि इस बारी के चुनाव में राजनीतिक तौर पे भारत की राजनीति का सबसे गंदा चुनाव होने जा रहा है। इस बार जितना चरित्र का हनन बिहार में होगा उतना आपने कभी नहीं देखा होगा, और ये इस बार ही होगा। क्योंकि इस बार जो है भाजपा की पिच पे लालू यादव बैटिंग करने जा रहे हैं। अब भाजपा को बचना, इसलिए बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं कहीं से। क्योंकि लालू यादव ने जो अपने बच्चे को घर से निकाला है, ये मुद्दा आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। इसका इम्पैक्ट मोदी जी पे भी आएगा, इसका इम्पैक्ट नीतीश कुमार पे आएगा, पूरे एनडीए पे आएगा, कहें चिराग पासवान पे भी इसका इम्पैक्ट आने वाला, और इसी के साथ उनका राजनीति भी खत्म होने वाली है। बिहार से ये उनका लास्ट चुनाव है, इसके बाद वो बिहार में कभी नहीं दिखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कलीम भैया। कलीम जी कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। क्या कहेंगे, जब बिहार चुनाव भी नजदीक है, नीतीश बाबू 15-20 साल से बैठे हुए हैं सरकार में, क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर सेम सरकार रहनी चाहिए? देखो, बिहार के डेवलपमेंट के लिए तो बदलाव जरूर होना चाहिए, चाहे मैं तो कहूँगा बीजेपी का ही सेम कोना बन जाए। अच्छा। और सबसे अच्छा तो चिराग पासवान एक यंग लीडर है, खुद के दम पे सब कुछ खड़ा किया, उसको बीजेपी भी सपोर्ट करे। और नीतीश तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, चाहे कांग्रेस से आए, किसी भी पार्टी से आए, बट नीतीश नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, कब तक सत्ता में बैठे रहेंगे? जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ होगा, अब मैं यंग हो गया, मैं अभी तक भी उनको देख रहा हूँ भैया, तो बदलाव आना चाहिए ना। बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल। तो बदलाव में किसको देख रहे हैं? एनडीए गठबंधन की सरकार रहे या महागठबंधन की कांग्रेस वाली सरकार आ जानी? देखो, मैं तो चिराग पासवान को पसंद करता हूँ। वो जोड़ तोड़ बिहार में ज्यादा होता है, वो किधर जाए उधर जाए, जैसे भी करके चिराग पासवान बन जाए बहुत अच्छा है, चाहे वो एनडीए में चले जाए कि यूपीए में चले जाए। चिराग पासवान आज एक एनर्जी है, युवाओं को कनेक्ट अच्छे से करते हैं, हार्ड वर्किंग है। तेजस्वी यादव भी युवा है, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा बताते हैं, कन्हैया कुमार भी लाइन में लगे हुए हैं। ये कह रहे कि भाई ये तीनों युवा नंबर 1 पे, और तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो बिहार का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। देखो, क्या है ना कि बिहार के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि बिहार में इस टाइम पे पीके हैं, कन्हैया कुमार है, तेजस्वी है, और ये अपना चिराग पासवान है। तो इन्हें पहले वालों को साइड लाइन करना चाहिए। अभी न्यू है, इनको मौका दो। सबको ये सत्ता में आए, विपक्ष में आए, मिनिस्टर बने, कौन बने, लेकिन चिराग को सीएम बना दो ना। इस बार क्या जाता है, एक मौका चिराग को मौका देना चाहिए। बहुत युवाओं के मन में चिराग पासवान बसे हुए हैं। बिल्कुल बसे हैं। वो इसलिए बसे हैं क्योंकि हमने उनकी स्टोरीज देखी, किस तरीके से जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, चाचा गद्दारी कर देता है। और देखो, बीजेपी को तो चिराग पासवान का इतना बड़ा दिल है, माफ कर रखे हैं, बट बीजेपी की 1% की वैल्यू नहीं है। चिराग पासवान अपने दम पे है, जहां पे बीजेपी ने भी गद्दारी की, उसके चाचा ने भी गद्दारी की, उसको रोड पे ला दिया, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता ने उसको पसंद किया, उसने मेहनत की, वो अपने आप से जो बनाए खुद बनाए। बहुत उसका 100% स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा में, किसी भी पार्टी का पूरे देश में नहीं। 5 सीटों पे चुनाव लड़े, 5 की 5 सीटें जीत के आए वो उनकी पार्टी, और आज मिनिस्टर बने हुए सेंट्रल में, वो सीएम भी जरूर बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।